गुजरात के वडोदरा निकट का चाणसद गांव, जहां 7 दिसंबर सन 1921 को एक बच्चे का जन्म होता है। शांतिलाल पटेल नाम, और शांतिलाल पटेल बाद में बनते हैं प्रमुख स्वामी महाराज। 94 साल की उम्र में 2016 में 13 अगस्त के दिन उनका निधन हुआ और 94 सालों तक उनका जो नाम रहा वो देश विदेश में काफ़ी मशहूर है। बीएपीएस संस्था के अध्यक्ष थे और बीएपीएस संस्था को देश विदेश में मशहूर करने में प्रमुख स्वामी महाराज का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रमुख स्वामी महाराज आजकल फिर एक बार काफ़ी चर्चा में है। जन्म शताब्दी महोत्सव उनके समर्थक मना रहे हैं, देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और अहमदाबाद में 1 महीने का भव्य कार्यक्रम खुद देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुरू हुआ है। वहाँ एक भव्य प्रमुख स्वामी नगर बनाया गया है। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर से लेकर 1100 मंदिर बनवाए थे और देश विदेश में स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में आज हर कोई सब कुछ जानता है, लेकिन वडोदरा शहर में एक ऐसी जगह है जहां प्रमुख स्वामी महाराज आज से 39 साल पहले रहने आए थे और फिलहाल मैं आपको वहीं की सैर कराने लाई हूं। प्रमुख स्वामी महाराज की यादें, प्रमुख स्वामी महाराज के सारी जो बिताए हुए पल थे वो यहाँ जिंदा है और उसे आज भी 39 सालों बाद यहाँ ऐसे ही संजो कर रखा गया है और ये काम किया है वडोदरा के ही रहने वाले सिद्धार्थ भाई पटेल ने। सिद्धार्थ भाई, ये जो सारी तस्वीरें हैं जो प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ रह रहे थे उसकी कहानी को याद करती है, ताज़ा करती है, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये सारी जो तस्वीरें हैं वो 1983 में जो प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पे रहे तो उस समय की यादें हैं कि क्या क्या प्रसंग हुए थे। ये जो तस्वीरें जिसमें दो झूले हैं उनके ऊपर जो डेकोरेशन किया गया है, ये भगवान स्वामीनारायण की 202वीं जन्म जयंती के दिन ये भगवान का झूला है, यह प्रमुख स्वामी महाराज का झूला है, उनको ये सजाया गया था। ये जो तस्वीर है उसमें प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे बैठे थे झूले पर और मैं यहाँ पे पीछे उनका झूला रहा हूँ ये जगह पे। ये जो तस्वीर है यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज ने जो रंगोत्सव किया था वो रंगोत्सव का ये जो शुरुआत हुई थी बीएपीएस में और उस दिन की स्मृति है। प्रमुख स्वामी महाराज को डॉक्टर ने जब कहा कि उनके दिनचर्या में उनको हर रोज़ चलना चाहिए, कुछ 20-25 मिनट 30 मिनट हर रोज़ उनको वॉकिंग करना चाहिए, तो ये तस्वीर उस समय की है। ये दोनों तस्वीरें उस समय की है। ये जो फ़ोटो है और ये जो फ़ोटो है, ये दोनों फ़ोटो जो मुझे प्रमुख स्वामी महाराज ने जब कहा कि दूसरे जीव ऊपर खूब दया रखो, उसको राज़ी करो, तो मेरे वर्कर के लिए उन्होंने कहा कि आप जो भी उनकी मांगनी है वो सारी पूरी कर दो। तो उस समय जो उन्होंने मुझे कहा था उस समय की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर और ये तस्वीर ये दोनों ऐसी है कि जैसे प्रमुख स्वामी महाराज को उस समय डॉक्टर ने कहा था कि जो खुद आप पूजा करते थे वो खुद पूजा करने के बजाय आप पूजा करने के स्थान पर बैठिए और दूसरे संत जो भी वरिष्ठ संत होते हैं उनके पास पूजा करवाइए। तो उस समय की ये तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो प्रमुख स्वामी महाराज सब सुबह में पूजा में बैठते थे उस समय की है। और बाद में ये जो सभा का स्थल है वो सभा का स्थल ये जगह है जहाँ पे बापा यहाँ पे सभा करते थे। ये तस्वीरें जहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज भोजन अंगीकार करते थे, जो उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद ज़मीन पर बैठकर शुरू किया था, क्योंकि उस समय डॉक्टर ने मना किया था कि आप ज़मीन पर बैठिए, ज़मीन पर से उठें तो आपके हृदय को तकलीफ़ हो सकती है, तो आप ज़मीन पर मत बैठेगा। तो ये जो तस्वीर है उसके पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर में प्रमुख स्वामी महाराज टेबल पर बैठकर भोजन करते थे। उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। उनका जो सालों से जो एक परंपरा चली है कि वो ज़मीन पर बैठकर ही भोजन अंगीकार करते थे, लेकिन उनको डॉक्टर की कहने की वजह से उनको इसके ऊपर बैठना पड़ा था। ये जो कुर्सी है इसके पीछे जिसके ऊपर बापा बैठे थे वो कुर्सी वहाँ पे रखी हुई है। प्रमुख स्वामी महाराज खाने में क्या लेते थे सिद्धार्थ भाई? प्रमुख स्वामी महाराज खाने में सारी चीज़ें एकदम सादगी भरी होती थी। अच्छा। हाँ, रोटी सब्जी अलग से खाना बनता था? नहीं,
सबका जो खाना बनता था वही खाना उनके लिए बनता था। उनको ऐसा थाल धरा के हम लोग प्रसाद लेकर जमते थे, खाते थे। उनके पीछे, ये थाली के पीछे उनका पत्थर है। ये पत्थर में प्रमुख स्वामी महाराज हर एक चीज़ को अंदर एक ही पत्थर में रखते थे और उसके ऊपर पानी डालकर निस्वादी कर कर ये भोजन अंगीकार करते थे। तो ये उस समय की ये तस्वीर है। ये भगवान की तस्वीर है जो हमने ये भगवान की जो 202वीं जो जन्म महोत्सव मनाया था उस समय, उसकी ये तस्वीर है। ये तस्वीर है जहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज ये घर के बाहर जाते थे तो वहाँ पे खुले में उनको शाम को विश्राम के लिए वो वहाँ पे बैठते थे। ये जो तस्वीर है वो तस्वीर की जो सीट है वो अस्पताल की है। अस्पताल में बापा ऐसे आराम में बैठते थे, वो स्मृति के रूप पर हमने यहाँ पे रखी है। यहाँ पे सत्संग होता था। ये जो तस्वीर है वो भी 202वीं जन्म जयंती के महोत्सव पर प्रमुख स्वामी महाराज के जो संत हैं वो संत ने ये मुजरा करते थे ताकि भगवान को प्रसन्न किया जाए। ये तस्वीर जो है ऊपर वो मेरे बड़े भाई की है। उनको बापा ने पूजा दी थी 6 अप्रैल 1983 के रोज़। और ऊपर जो तस्वीर है उसमें मेरे पिताजी हैं और उसके नीचे मेरा बेटा है। आज ये तो 39 साल पहले की है, ये तो सारे अभी बड़े हो चुके हैं। ये जो तस्वीर है उसके अंदर उनके डॉक्टर BR पटेल साहब जो लेफ़्ट में हैं और मेरे पिताजी और प्रमुख स्वामी महाराज के बीच में जो है वो बम्बई के डॉक्टर किरण भाई हैं। वो यहाँ पे काफ़ी दिनों के लिए आए थे तो वो रहते थे। जो लास्ट तस्वीर है वो मेरा भतीजा है अनीश और मेरा बेटा है श्वेतांशु। इनके हाथ पकड़कर ये शाम का वॉक ये इस तरह से बापा लेते थे। प्रमुख स्वामी महाराज 1983 में जैसे आए थे वैसे ही 1986 में भी आए थे और 15-15 दिन 2 बार 1986 में रहे थे। कुछ तस्वीरें उस समय की है। ये प्रमुख स्वामी महाराज पूजा के लिए पधार रहे हैं। उस समय के कोठारी स्वामी राजेश्वर स्वामी के साथ प्रमुख स्वामी महाराज गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस समय जितने भी नियंत्रण 1983 में थे वो 1986 में नहीं थे, सिर्फ आराम करना था। तो उस समय की ये सारी तस्वीरें हैं। वो तस्वीर है जिसमें प्रमुख स्वामी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे हाथ पकड़कर वो मेरे साथी घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो हाथ जो पकड़ा है उन्होंने पहले भी पकड़ा था और आज भी पकड़ के रखा है। आज महंत स्वामी महाराज के स्वरूप में उन्होंने ये हाथ मेरा पकड़ के रखा है। बाकी की ये जो तस्वीरें हैं वो सारी तस्वीरें, वो ऊपर की जो 4 है वो 1983 की है जिसमें मैंने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने 202वीं जन्म जयंती करी थी। उस समय की उन्होंने आरती जो करी थी वो उस समय की ये तस्वीर हैं। और बाकी उनका जो पूरा दिन जिसमें उनका रूटीन के अलावा जो भी समय मिलता था तो वो पत्र लेखन, पत्र वांचन या पुस्तक वांचन, उसमें ही उनका समय व्यतीत होता था। संतों को भी डॉक्टरों ने समझा दिया था कि हर रोज़ का इनकी सेहत के लिए उनके नंबर्स रिकॉर्ड कर लें तो ये ब्लड प्रेशर का जो भी जितने भी टाइम डॉक्टर की ज़रूरत थी उतने टाइम में इनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था। ये देखिए यहाँ पे जो एक पत्र वांचन स्वामी बापा कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके समस्त जीवन में 7.5 लाख पत्र को पढ़ा है और 7.5 लाख पत्र का जवाब भी दिया है और उनकी समस्याओं को सुलझाया भी। और उसके अंदर जो भी प्रश्न आते थे वो प्रश्न को सामान्य तौर से वो नहीं देखते थे, वो उन्होंने सुलझाया भी। आपने तो कई प्रसंग सुने भी होंगे कि एक आदमी ने तो सिर्फ ऐसा ही पोस्ट कार्ड भेज दिया था और उसके हस्ताक्षर ऐसे थे कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कोई भी आदमी वो पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि इनका कोई समस्या हो सकती है तो हमें वो जानना है कि ये पत्र कहाँ से आया है, किसने भेजा है। तो उन्होंने उसके ऊपर उस समय में जो पोस्ट कार्ड आते थे उसके ऊपर पोस्ट की स्टैंप आती थी, तो वो स्टैंप हिम्मतनगर के नज़दीक के कोई के गांव की थी। तो उन्होंने हिम्मतनगर के संत को कहा कि ये पत्र किसने भेजा है, वो हमको बताओ। वो संत ने पूरे इलाके में घूमकर जानने की कोशिश की और जिसने पत्र लिखा था उसको उन्होंने ढूंढ भी निकाला।
उसने कहा कि पापा मेरे गांव में आज पंप नहीं है, तो कुएं में से हम पानी नहीं निकाल सकते, तो हमारी खेती और हमारी पानी की समस्या बहुत बड़ी है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस संत को फिर कहा कि आप उनका प्रश्न सुलझा दो, रिपेयर करवा दो या फिर उनको नया पंप दिलवा दो। सो ये सारे जो भी उनकी जीवन की एक विशेषता होती थी, उसमें का उसका एक उदाहरण यहाँ पे है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रमुख स्वामी महाराज पत्र लेखन ज़रूरी करते थे। उनकी जो 7.5 लाख पत्र की जो उसकी जो एवरेज है, वो हर रोज़ की 70 लेटर्स पर डे उन्होंने पढ़े हैं और उन्हें उसका रिप्लाई भी दिया है। सिद्धार्थ भाई, ये बेड 39 साल पहले से आपने ऐसे ही रखा है, यहीं बापा आराम करते थे? हाँ, ये बेड जो है वो हमारे कुटुंब में मेरे दादाजी ने मेरे जन्म से पहले 1940 में ये इसको ख़रीदा था और फिर ये बेड इस रूम का हिस्सा था। प्रमुख स्वामी महाराज जब यहाँ पे पधारे तो इस बेड पर प्रमुख स्वामी महाराज ने विश्राम किया 60 दिन तक। और उस समय जो भी रजाई है उनके ये पिलोज़ हैं, उनको स्पॉन्डिलाइटिस का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उनके लिए ये स्पेशल किस्म का पिलो रखा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें उस समय से आज तक वैसे ही है जैसे उस दिन थी। ये चद्दर, ये गले के ये कपड़े, ये सारे 1983 के ही हैं। और सिद्धार्थ भाई, मैंने ये भी सुना है कि ये एसी 39 सालों से ऐसे ही यहाँ चालू है, उसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों ये एसी चालू रखा गया है आज तक? नहीं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे, वो और बाहर भी जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके लिए यहाँ पे जीवंत लग रही है क्योंकि हम मानते ही हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज हजरा हजूर यहाँ पे है। तो हम मानते ही हैं कि वो यहाँ पे ही है, ये हमें देख रहे हैं, ये हमारे साथी हैं और हमारा हाथ पकड़ के रखे हैं। तो वही भावना है, इसीलिए ये सारी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें 1983 से आज तक ऐसी रखी हुई है। प्रमुख स्वामी महाराज जो 60 दिन यहाँ पे रहे, उस दरमियान उन्होंने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है हमने, उन्होंने दी थी और हमने उसको 39 साल तक रखा है। उस समय में ऐसे बल्ब होते थे, ऐसा नाइट लैंप होता था, उस समय पे ऐसे टेलीफोन्स होते हैं और ये वज़न का है जो सामान्य तौर पर उनके बीमारी के कुछ अक्से तक हर रोज़ का उनका वज़न लेना डॉक्टर की सूचना के मुताबिक ज़रूरी था। आगे जो है वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे थाड़ जो है, ये थाली है, ये जो कटोरियाँ हैं, ये जो चम्मच हैं, ये सारी चीज़ें में उनको भोग लगाया जाता था। ये जो इसके ऊपर का जो है, ये उसके अंदर प्रमुख स्वामी महाराज को तकलीफ़ न पड़े उस वजह से उनके हाथ का प्रक्षालन ये यहीं पे हम करते थे। लेकिन ये सारे जो बर्तन में जो भी खाना हमें परोसते थे, उनको भोग लगाते थे, वो ऊपर का जो ये वासन है उसके अंदर वो मिक्स कर उसके ऊपर पानी डालकर ये निस्वादी बनाकर ये भोजन करते थे। तो ये उनका भोजन का जो भी उनकी ज़रूरतें थी वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। लेकिन इस भोजन के लिए ना तो कभी उन्होंने कहा है कि ये तीखा है, ये नहीं तीखा है, ये स्वादिष्ट नहीं है, ये गरम नहीं है, ऐसा कोई भी रिमार्क उन्होंने कभी भी नहीं कहा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये बनाया है तो कल और बनाना, दूसरे दिन और बनाना। ये सारी चीज़ें जो भी उनको भोग लगाते थे वो सारी चीज़ें वो अंगीकार करते थे। इसको हम पत्तर कहते हैं, ऊपर का जो है उसको हम पत्तर कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसमें ऐसा होता था कि प्रमुख स्वामी महाराज की ये सारी दवाइयाँ हैं और ये सारे रूम फ्रेशनर्स हैं। कभी कभी ये इसी छोटी सी रूम में तकरीबन 25-50 आदमी इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर ये रूम फ्रेशनर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। ये जो है वो उनका साबुन है, ये दोरियां हैं और ऊपर जो है वो भी एक बाजू मंजीरे हैं कि यहाँ पे जो भजन करते थे तो मंजीरे की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पे उस समय में तो डिजिटल फ़ोटोग्राफी नहीं थी,
तो उस समय जो रोल यूज़ करते थे फ़ोटो के लिए, उसका भी एक केस यहाँ पे रखा है। प्रमुख साईं महाराज ने यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा भी काम किया है कि जिसकी वजह से उनकी फ़ाइल बनानी पड़ती थी, तो उसका पंचिंग मशीन भी यहाँ पे है। ये जो आगे जो जगह है यहाँ पे, ये सारी पादुकाएँ हैं इनकी। ये तीनों पादुकाएँ हैं। ये उनका पंखा है, ये उनकी मच्छरदानी है, जो उस समय में मच्छर का उपद्रव कुछ काफ़ी था, तो उसके लिए ये रखा हुआ था। और ये जो नीचे जो हम दिखा दे रहा है, वो हमने इनको प्रमुख साईं महाराज को ये आइसक्रीम के कोन के रूप में ये इसको बना कर दिया था, और उनको कहा था कि बापा आज के बाद हमारे दिलो दिमाग में हमेश के लिए आइसक्रीम जैसी ठंडक रहे, उसके पर आशीर्वाद दीजिए। और उन्होंने इसको खोलकर ऐसे आशीर्वाद दिए थे। ये जो जगह है, ये हम सामान्य तौर पर बाथरूम जो वहाँ पे है पीछे, वो हम खोलते नहीं हैं। तो ये बाथरूम का माहौल जैसे बनाया है हमने, और इस डायस पर प्रमुख साईं महाराज ने 60 दिन तक बैठकर स्नान किया है। यहाँ पे ये भगवान जी का मूर्ति है। ये भगवान जी को हमारे घर में हम उनकी सेवा करते थे। प्रमुख साईं महाराज जैसे आए, उन्होंने कहा कि ये भगवान जी, प्रमुख साईं महाराज के साथ जो भगवान जी की मूर्ति है, उसके साथ वो खुद पूजा करेंगे। तो उन्होंने 60 दिन तक इस भगवान जी की भी पूजा की है। ये उनकी बैठने की गादी है। और ये सारे पुस्तक और मैगज़ीन, इससे कई ज़्यादा है, लेकिन जो भी हमारे से बचा हुआ है, वो सारी पुस्तक हर रोज़ का उनका पढ़ाना सुनना रहता था। इस कपबोर्ड में उन्होंने जो भी कपड़े इस्तेमाल करते थे, वस्त्र इस्तेमाल करते थे, वो है, नैपकिन्स हैं, टॉवेल्स हैं, और यहाँ पे उनके बेड की चादर हैं, और बिछाई है जिसके ऊपर हम बापा बैठते थे। यहाँ पे हमने एक सी विनती की थी उनको कि वो अपनी पूजा हमें प्रसादी के तौर पर दे। हमने ये जो नई पूजा खरीद कर उनके पास प्रसादी की करवाई थी, वो है, ये गौमुख है जिसके अंदर बापा माला करते थे। ये उनकी गरम टोपी है, ये उनकी गरम शॉल्स हैं, ये भी उनके गरम बैठने के लिए जगह है। ये भी ऐसा एक बिछाई है जो बिछाने के बाद उसके ऊपर प्रमुख साईं महाराज का आसन बैठता था। ये उनके वस्त्र हैं, ये उनके वस्त्र हैं। इसके पीछे इनकी जनोई है। 1983 में जब बापा पधारे, विदा ली उन्होंने, तब उन्होंने ये जो जनोई निकाल कर मुझे दी थी। सामान्य तौर पर संत है, उनका एक जनोई बदलने का एक दिन होता है, लेकिन ये कृपा कर उन्होंने उस समय ये जनोई निकाल कर मुझे दी, और नई जनोई उन्होंने धारण की। उसके आसपास उनकी कंठी है, जो वो कंठी धारण करते थे। ये वस्त्र है, ये जिसके ऊपर वचनामृत और सारे ग्रंथ रख कर वो खुद भी पढ़ते थे, दूसरे भी पढ़ते थे, और वो सुनते थे। ये उस समय की हॉट वाटर बैग है, जिसके ऊपर प्रमुख साईं महाराज को जैसे जब भी डॉक्टर कहते थे कि उनको गर्म शेक की आवश्यकता है, तो उस समय इसका उपयोग होता था। इसके पर जो छड़ी है, वो हमारी 2012 से 2016 के बीच में प्रमुख साईं महाराज जब सारंगपुर में थे, तब एक छड़ी का प्रकरण हुआ था, तो उसकी स्मृति में हम उसको यहाँ लाए थे, तो वो हमने यहाँ पे रखी है। ये और ये छड़ी, ये सारी उस समय की दवाई के रैपर्स हैं, उनकी खाली बोतलें हैं, ये उनके चश्मे हैं, ये उसका कवर है। इसके बारे में भी एक स्टोरी ऐसी है कि प्रमुख साईं महाराज के लिए हमें अच्छी सी फ्रेम लानी थी। हमने बहुत सारी फ्रेम उनको दिखाई। प्रमुख साईं महाराज ने मुझे एक सवाल ऐसा किया कि देखना कहाँ से है, फ्रेम में से या कांच में से? तो मैंने कहा कि बापा कांच में से देखना है। तो बोला ये फ्रेम के लिए इतना ये शेप और वो शेप की क्या इतनी हम हिम्मत है, हमें तो दिखना चाहिए। तो ये बड़े वाले जो भी चश्मे की फ्रेम थी, वो उन्होंने सिलेक्ट की थी। ये उनकी गरम टोपी है, और ये पाग है। ये पाग ऐसी है कि जो बहुत ही कम लोगों के पास प्रमुख साईं महाराज की पाग है।
ये हमारा नसीब भी कहो या इनकी दया भी कहो कि जिनकी वजह से हमको ये पाक भी मिली है। ये जो भी आराम करने की जगह है वो हम हर रोज़ उस समय बाहर रहता था। प्रमुख स्वामी महाराज जब भी बाहर शाम को निकलते थे तो उनको कुर्सी पर भी बैठते थे, इसके ऊपर भी बैठते थे। इसके ऊपर का जो है वो अंदर आपको अपने फ़ोटो भी देखा होगा, तो इसके ऊपर बापा आराम करते थे। तो वो हमारे लिए एक स्मृति की बात है। ये जो अखबार रखे हैं वो जब वो ब्रह्मलीन हुए उस समय के जो भी अखबार में जो भी न्यूज़ आया था, ये अखबार यूं ही चले ना जाए उसकी वजह से हमने ये अखबार को यहाँ पे रखा है। ये सारी चाबियाँ ऐसी है कि अगर कभी भी किसी को भी कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो ये खोल कर हम उनको दिखा सके। इसकी वजह से चाबियाँ यहाँ रखी है कि जब ज़रूरत पड़े तब उसको ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता ना हो।